Assalamu alaikum to all of you. Today, our chapter ratio and proportion. What is the ratio and what is the proportion? This is the 24th chapter for the class 10th. It is a theorem base, so we have to discuss firstly ratio and proportion. Simply, what is a ratio? When द कंपेरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़, यानी कि जब आप कंपेरिजन करते हो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, यानी कि उनको आपस में कंपेयर करते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलो राइस को कंपेयर किया 2 किलो राइस के साथ, या फॉर एग्ज़ाम्पल 3 किलो आलू को कंपेयर किया 4 किलो आलू के साथ। तो जो आप एक कंपेरिजन करो सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी के दरमियान, यानी कि सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी बोले या सेम काइंड ऑफ यूनिट बोले, क्वांटिटी भी सेम हो सकती है, यूनिट भी सेम हो सकते हैं, पर यूनिट सेम होना लाजमी है। क्वांटिटी भले अगर डिफरेंट भी हो, जैसे राइस और आलू, इनमें अगर आप कंपेयर करते हो 4 किलो आलू 4 किलो राइस, तो आप इनका भी कंपेरिजन कर सकते हो कि दोनों का यूनिट तो सेम है, केजी। तो इसको हम कहते हैं रेशो। प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब दो रेशो को आपस में कंपेयर किया जाए, एक ये वाला रेशो और दूसरा ये वाला रेशो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक रेशो बनाता हूँ राइस और पोटैटो का, ठीक है, राइस मीन्स आर, पी मीन्स पोटैटो। और अगर मैं एक रेशो बनाता हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल और ग्रेप्स का, तो ए मीन्स एप्पल, जी मीन्स ग्रेप्स। तो जब मैं इनके दरमियान आपस में जब कंपेरिजन कर रहा हूँ, और जो ये कंपेरिजन जिस तरीके से हो रही है इस प्रोपोर्शन सिंबल के थ्रू, यानी कि दो रेशो जो अलग अलग है उनको कंपेयर करना, यानी कि उनको बराबर करना एक तरीके से, कि ये वाला रेशो इसके बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रोपोर्शन है। तो सिंपली रेशो क्या होता है, दो क्वांटिटीज़ चाहे वो सेम पर हो चाहे वो डिफरेंट पर हो, उनके सेम यूनिट के साथ उनको कंपेयर करना। प्रोपोर्शन मीन्स दो रेशो को कंपेयर करना, सही है। तो बेटा देखिए, सिमिलर ट्रायंगल सिंपली आपको क्या होता है, ओके क्लास, थ्योरम नंबर 24.1। बेटा देखिए, थ्योरम जो है ना, आपको एक तरीके से रट्टा नहीं मारना है और ना ही आपको इसको याद करना है। इसको खाली आप समझेंगे और समझ के अपने ओन वर्ड्स में स्टेटमेंट और रीजंस के साथ इसको याद थोड़ा, मतलब एक तरीके से इसको रट्टा नहीं मारना है, याद तो करना है पर रट्टा नहीं मारना, समझ के इसको याद करना है कि भाई कौन सी चीज़ बराबर है, कौन सी चीज़ क्या है। पेपर में बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम से जो हर वक्त आते हैं। तो बेटा अब मूव करता हूँ थ्योरम की तरफ। अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल के, एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, डिवाइड देम प्रोपोर्शनली। यानी कि मैं अब आपको इसका समझाता हूँ बना के, जस्ट अ मिनट। ओके क्लास, अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ए बी और सी। तो आपसे थ्योरम ये कह रहा है कि अगर आपके सामने एक गिवन ट्राइंगल हो ए बी सी, राइट, अगर मैं यहाँ से इसके सेंटर से, तो उसका सेंटर ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसके सेंटर से एक लाइन को यहाँ से पास करता हूँ, जब इसके सेंटर से इस लाइन को पास करता हूँ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ सी से डी, तो जो ये लाइन जो मैंने पास की है सी से डी, तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला रेशो जिसका नाम हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये दोनों रेशो आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये साइड और ये साइड ये इक्वल रेशो में तकसीम होंगे। ओके, अब देखिए बेटा, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बुक से। तो इन अ ट्राइंगल ए बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है बेटा। अब बुक ने इसका नाम दिया है डी से ई, तो मैं भी इसको डी से ई करता हूँ। अगर आप सी से डी भी करें तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कह दूँ बेटा, जो ये लाइन है डी से ई, ये पैरेलल किसके, बी से सी के। डी से ई जो है वो पैरेलल किसके, बी से सी के। क्यों पैरेलल है, इसलिए पैरेलल है क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो डी से ई है और जो बी से सी है, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए डी से ई और ये देखिए बी से सी, ये दोनों आपस में नहीं टकरा रहे,
ये दोनों टकरा रहे हैं आपस में? नहीं, डी से ई जो टकरा रहा है वो ए से बी और ए से सी को टकरा रहा है, पर बी से सी को टकरा ही नहीं रहा, तो इसलिए ये दोनों आपस में पैरेलल है। ओके, पैरेलल से मुराद क्या होता है कि वो लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करे। अब आगे पढ़ते हैं। डी ई इंटरसेक्ट द अदर साइड ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई। देखो मैंने बताया ना आपको कि डी से ई जो है वो बी से सी के पैरेलल है। ये देखिए डी से ई पैरेलल किसके? बी से सी के। ये दोनों आपस में टकरा नहीं रहे, पर जो ये डी से ई है वो ए से बी को टच कर रही है और ए से सी को टच कर रही है, और जो ए से बी को टच कर रही है वो पॉइंट डी पर है, और जो ए से सी को टच कर रहा है वो पॉइंट ई पर है। बस यही बात आपसे कह रहा है। अब देखिए रेशो क्या बोलता है, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि मेजरमेंट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी कि जितनी मेजरमेंट ए से डी की है और जितनी मेजरमेंट बी से डी की है वो बराबर किसके होगा? ए से ई के और सी से ई के, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। ओके, तो बेटा देखिए अब इसका प्रूफ करना बहुत ही आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए इसने क्या बोला है? कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट सच अ यूनिट ऑफ लेंथ सो ए डी इक्वल टू पी। तो बेटा देखिए इसने कहा है कि आप एक यूनिट लेंथ सेलेक्ट करो। यूनिट से मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई डिस्टेंस सेलेक्ट करो, मे भी वो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। तो हमने कह दिया कि ए से डी का जितना फासला है वो बराबर हो जाएगा पी के। इज़ दैट क्लियर? फिर हमने कह दिया कि जो बी से डी है उसका जो फासला है वो है क्यू। क्लियर है? ये हमने अपनी मर्जी से यूनिट बना दी है, और यहाँ पे पी और क्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, यानी 1 से लेकर कोई भी काउंटिंग हो सकती है। मे बी ये 5 हो जाए, मे बी ये 7 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ओके, अच्छा जी। तो बेटा देखिए अब हमने बोला कि ये हमने बता दिया, ठीक है, और इसका डिस्टेंस भी हमने बता दिया। वही सेम बातें आ रही हैं जो मैंने आपको बताया है, सारी बातें वही है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, अगर आप उसको रीड करेंगे तो वही बातें आएंगी। अच्छा जी, अब इसका प्रूफ करना है, तो स्टेटमेंट और रीज़न। ए डी इज़ डिवाइडेड इंटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बाय द पैरेलल लाइन्स, यानी कि जब आपने ए डी का जो डिस्टेंस आपने पी यूनिट रखा है वो आपने कैसे रखा? ऑब्वियसली जब यहाँ से एक डी से एक कंस्ट्रक्ट हुआ जिसने ए से बी को बाइसेक्ट किया एट पॉइंट डी एट पॉइंट ई, तो फिर आपने इसका नाम पी रखा और इसका नाम क्यू रखा। तो वही रीज़न कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, ठीक है। ए ई ऑल्सो डिवाइडेड इंटू पी, तो वही बात हो रहा है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, और ये भी वही रीज़न आएगा इधर कि कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बाय द सेम पैरेलल लाइन्स मेक इक्वल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट ऑफ ईच ट्रांसवर्सल। देखिए बेटा जितना मेजरमेंट ए से डी का है उतना मेजरमेंट ए से ई का है, तो वही कह रहा है कि आमने सामने क्रॉसपॉन्डिंग। ओके, कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट। अच्छा जी, सिमिलरली ई सी इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। ई से सी भी सिमिलरली डिवाइड होगा बी से डी की तरह क्यू पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि जितना बी से डी है उतना ई से सी है। बेटा ये मैं चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, बस ये एक रीज़न है जो आपको एक तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस पर है ना, देखा जाए तो बी से डी और ई से सी टकरा नहीं रहे, और ए से डी और ए से ई ये भी टकरा नहीं रहे, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। जो टकरा रहा है वो डी से ई है, वो भी ए बी और ए सी को टच कर रहा है। अच्छा जी, एट पॉइंट डी एट पॉइंट ई। ओके, फिर हमने बता दिया कि ए ई बराबर पी के और ई सी बराबर है क्यू के। क्यों? क्योंकि ए ई एंड ई सी आर डिवाइडेड इंटू पी एंड क्यू। हमने इसको पी और क्यू में डिवाइड किया रिस्पेक्टली बाय द अबव। और इस तरह से, इस तरीके से अगर हम बोल दें कि ए डी पी और क्यू, जो हमने पहले से बताया था आपको रीज़न में, थ्योरम के अंदर, तो बेटा जब जाहिर सी बात है जब ये वाला रेशो इसके बराबर है, ये वाला रेशो इसके बराबर है, तो ऑब्वियसली ये पूरा ट्रायंगल आपस में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आपस में क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल है। बेटा अब एक चीज़ बनानी है, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके बेटा देखिए पी का डिस्टेंस मैंने बना दिया और क्यू का डिस्टेंस। ओके बेटा, तो बेटा ये थ्योरम था, अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थ्योरम नंबर 24.2, इफ़ अ लाइन सेगमेंट intersect the two sides of a triangle in the same ratio,
दैन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। बेटा देखिए सिंपल सी बात है, ये 24.1 की तरह ही है, बस यहाँ पर एक थर्ड साइड को इंट्रोड्यूस किया गया है। वही बात है, ए बी सी बनाया गया है, यहाँ से एक तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। पहले रेशो था डी से ई में, अब पी से क्यू में आ गया है, और फिर उसके बाद एक थर्ड साइड को इंट्रोड्यूस किया है, जिससे ये साबित किया जा रहा है कि ये जो सेम रेशो जो होगा वो थर्ड साइड के भी पैरेलल होगा। अच्छा जी, तो बेटा देखिए बिल्कुल आसान है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू कट्स ए बी, पी से जो क्यू है वो ए बी को कट कर रहा है, पी वाला पॉइंट ए बी पे आ रहा है और क्यू वाला पॉइंट ए सी पे आ रहा है रिस्पेक्टली। तो जितना डिस्टेंस ए से पी का होगा उतना डिस्टेंस ए से क्यू का होगा, जितना डिस्टेंस पी से बी का होगा उतना डिस्टेंस क्यू से सी का होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो ये पी से क्यू है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, पर यहाँ पर इसने लिखा है पी से क्यू पैरेलल बी से सी के, यानी कि ये तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं थ्योरम नंबर 24.1 में, जिसमें डी से ई पैरेलल था किसके, बी से सी के, ये हमने बता दिया था, साबित कर लिया था। तो वही बात यहाँ पे आ रही है, पर अब आगे देखिए आगे किस चीज़ को मेन प्रूफ करना आपको पता चल जाएगा। कंस्ट्रक्शन, इफ़ पी क्यू इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। अब इसने कंस्ट्रक्शन करी जिसमें ये साबित कर रहा है कि जो पी से क्यू है वो बी से के पैरेलल नहीं है। तो ड्रॉ बी से के, क्योंकि जब थर्ड साइड की बारी आएगी तो आपको ये समझ लेना है कि ये पैरेलल नहीं है। अब आप यहाँ से एक लाइन बना दोगे जो ये साबित करेगी कि बी के मीटिंग एट ए सी पर मीट कर रहा है, यानी ए सी पर टकरा रहा है एट पॉइंट के अदर देन सी सच दैट पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी के। अब आपको ये प्रूफ करना है कि अब आपको ये प्रूफ करना है पी से क्यू पैरेलल होगा किसके, बी से के। ओके, अब आपका जो असल प्रूफ है वो ये है, पी से क्यू इज़ पैरेलल टू बी से के। ओके क्लास, अब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट और रीजंस लिख लिए हैं। अब मैं आपको उसको समझाने वाला हूँ कि इसकी स्टेटमेंट और रीजंस किस तरीके से। इन अ ट्राइंगल ए बी के, आप देख सकते हैं ए बी और के, यानी कि ये लाइन ए से बी और फिर के को टच करके एक ट्राइंगल बना दी कुछ इस तरीके से। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा ए बी और ये के, और फिर उसके बाद अगर के से अगर मैं लाइन जोड़ूँ, इस सी पॉइंट को यहाँ से हटा दूँ, तो फिर ये इस तरीके से आके जुड़ेगा। ओके, ये इस तरीके से आके इसके साथ जुड़ जाएगा। अच्छा जी, तो अगर मैं देखूँ कि ए बी के, जिसमें पी से क्यू पैरेलल किसके, बी से के, पी से क्यू को मैंने पैरेलल मान लिया बी से के कि दोनों टच नहीं कर रहे। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जितनी मेजरमेंट ए से पी किए उतनी मेजरमेंट ए से क्यू किए, और जितनी मेजरमेंट पी से बी की उतनी क्यू से सी किए, क्योंकि लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स अदर साइड प्रोपोर्शनली, क्योंकि जो लाइन पैरेलल है, जो उसको लाइन डिवाइड कर रही है पी से क्यू, तो वो उसको दो हिस्सों में तकसीम कर रही है। तो उसका मतलब यही हो गया। और जो पी से क्यू पैरेलल बी से के, ये कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया ना, पहले से तो नहीं था, हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, बट मेजरमेंट ए पी अपॉन पी बी इज़ इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। जितना ए से पी है उतना पी से बी है, और जितना क्यू से सी है उतना ए से क्यू है। तो बेटा ये तो गिवन थी चीज़, ठीक है, तो हमने इसको बता दिया कि ये चीज़ गिवन थी। अच्छा जी, तो अब इसी के रिस्पेक्ट में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको ऐसे कर लें कि ए से क्यू और क्यू से के, और हम इसको ऐसे भी कर लें कि ए से क्यू और क्यू से सी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा कि अगर मैं ऐसे कर लूँ कि ए से क्यू और क्यू से के, क्योंकि अगर मैं अभी ए बी के की बात करूँ जिसमें सी पॉइंट को भी मैं फ़िलहाल साइड पे कर रहा हूँ, तो ए क्यू और क्यू के और ए क्यू और क्यू सी, इन दो को मैंने बराबर कर दिया। इन दो को बराबर इसलिए कर दिया क्योंकि देखा जाए ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, ए बी के बनेगा और सी तो इसके बीच में ही आ रहा है, सो दैट्स वाई हमने सी को भी यूज़ करना पड़ेगा इस कंडीशन में।
फिर हमने इस ए क्यू को और ए क्यू को कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका क्यू के क्या आएगा, क्यू सी के। इट इज़ एंटी साइन आर इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट, यानी कि एंटी साइन यानी कि एक्स एक्सिस बराबर किसका होगा, वाई के, जो आपने पढ़ा था रेशियो के अंदर। तो क्यू के बराबर क्यू सी के बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, ठीक है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन के कॉन्साइन विद सी। बेटा देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्यू से के बराबर होगा क्यू से सी के, तब होगा जब के इस सी की जगह पर मौजूद हो, पर यहाँ के सी की जगह पर तो है ही नहीं, तो के तो हमारे नीचे चला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन पी से क्यू है वो बी से के तब पैरेलल होगी जब सी यहाँ पे ना हो और यहाँ पे के आ जाए, पर यहाँ पे के तो आ नहीं सकता, इसीलिए जो हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग है, बाकी थ्योरम हमारा सही है। ओके बेटा, तो दैट्स इट। और अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।